Hello everyone, good morning my dear students. Yes beta, let's start with our chapter number 10. Chapter number 10. It's our chapter sentence is going on. ये हमारा ना चैप्टर सेंटेंस ही चल रहा है कि हमने पहले सेंटेंस किया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किया, हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस किए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किया कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है. एंड नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है, कि वर्ब का किस तरह से फॉर्म चेंज होती है और वर्ब किस तरह से यूज़ की जाती है. लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. ही हैज़ 4 बुक्स. उसके पास 4 बुक्स हैं. वी हैव 10 पेन्स. हमारे पास 10 पेन हैं. माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ न्यू टॉय. मेरा फ्रेंड लेकर आया है एक न्यू टॉय. बॉट मीन्स खरीदा है. ठीक है. हिज पेरेंट्स हैव टेकन द डॉग फॉर ए वॉक. हिज पेरेंट्स हैव टेकन, उसके पेरेंट्स लेकर गए हैं डॉग को वॉक के लिए. ओके, हेयर इज द वन वर्ब. हैज़, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, दीज आर और हेल्पिंग वर्ब. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है. And bought, taken, these are main verbs like fly, swim, eat, jump, run. These are also the main verbs. ये हमारी helping verbs होती हैं. is, am, are, was, were, these are all helping verbs. ठीक है. Let's start with the topic. Each sentence must have a subject and a verb. ये चीज़ ध्यान रखना कि without verb के कोई भी sentence नहीं होता. Each sentence have, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है. लुक, ही इज द सब्जेक्ट देयर एंड हैज इज वर्ब. वी इज द सब्जेक्ट, हैव इज वर्ब. है ना, देखा ना आपने कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. विदाउट वर्ब के सब्जेक्ट कंप्लीशन नहीं, सेंटेंस नहीं हो सकता है कंप्लीट. द सब्जेक्ट कैन बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन. हाँ, हो सकता है सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है. लाइक ही इज प्रोनाउन देयर, और अगर आप यहाँ ही की जगह राम लिख देते, राम इज नाउन. नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट. द वर्ब कैन आइदर बी द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब. देखो, वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है लाइक स्विम, सिंग, दीज आर आर मेन वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, had, these are our helping verbs. ये हमारी helping verbs होती हैं. Clear to all? The verb can either be main verb भी हो सकती है और helping verb भी हो सकती है. In the first two sentences, the verbs has and have are the main verbs. यहाँ पर ये वैसे helping verb होती है, लेकिन यहाँ पर ये main verb की तरह यूज़ हुई है. Why? Because इनके बाद कोई और verb नहीं दी गई है, इसीलिए ये main verb के रूप में यूज़ हुई है ना, मेन वर्ब के लिए यूज हुई है. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज, ओके बेटा, यहाँ पर देखो ये मेन वर्ब के लिए यूज हुए हैं. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ न्यू टॉय. अब आप यहाँ देखो 2 वर्ब्स आ रही हैं, तो ये हैज़ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई और बॉट हमारी मेन वर्ब हो गई. क्लियर टू ऑल? देखो, हैज़, हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड द मेन वर्ब्स आर बॉट एंड टेकन. क्लियर टू ऑल बेटा? आप समझो इस बात को कि सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है. अगर इज, एम, आर, वॉज, वर सिंपल यही दिया गया है तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन उनके साथ मेन वर्ब दी जाती है तो हैज़, हैव, हैड ये सभी ना हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती हैं और मेन वर्ब्स अपनी ये रहती हैं. क्लियर टू ऑल? लेट्स